हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप बहुत कुशल से होंगे और आपका पढ़ाई अच्छी तरह चल रहा होगा। ठीक है ना। आज जो मैं क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्लास इन द इनऑर्गेनिक क्लासेस। बहुत बच्चे बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक बहुत कठिन लगता है, टफ लगता है, हमको याद नहीं रहता है, किसी ग्रुप के मेंबर्स के बारे में याद नहीं रहता और मेंबर्स का प्रॉपर्टीज याद रखना इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट, है ना। तो जो मेरा ये टेक्निक है, हमारा जो स्पेशल टेक्निक है, मैंने जो डेवलप किया है, आप इसको देखिए और ये टेक्निक आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा और आपको बहुत ही आसान लगेगा। आप हर ग्रुप को बिल्कुल अच्छी तरह याद रख सकते हैं और ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, आप बिल्कुल आसानी से याद रखते हैं, आपके मुंह में रह जाएगा ना। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। हिट इज एनफ फॉर एन इंटेलिजेंट मैन नो। एक समझदार को थोड़ा सा इशारा, उस कुछ भी हिंट सूचना हो जाए तो वो काम कर लेता है। तो जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो यू आर इंटेलिजेंट, ये मान लेना पड़ेगा, आप इंटेलिजेंट हैं। तो इंटेलिजेंट है मीन्स आपको अगर एलिमेंट्स के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में सारा कुछ याद रखना पड़ेगा, तो आपको कुछ तरह या कुछ डिग्री तक आपको समझदार होना पड़ेगा, इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। कैसे? आप पहली बात है, आपका जो पीरियड टेबल है, पीरियड टेबल को बिल्कुल अच्छी तरह 1-2 बार पढ़िए या 5-10 बार पढ़िए। उसमें से और एटलीस्ट द लिस्ट आप कितना याद रखिए, 1 से 30 तक एलिमेंट्स का नाम, उनका एटॉमिक नंबर और उनका एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा। यू शुड हैव ए डीप लुक एट पीरियडिक टेबल। समझ गए? आप अगर पीरियड टेबल को अच्छी तरह देखेंगे नहीं, उसको याद नहीं रखेंगे, तो दिस इज वैल्यूलेस। हम बोलेंगे वैसा हो जाएगा, वैसा, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि खुद को तो लेबर करना ही पड़ेगा। दूसरी बात है, एटलीस्ट रिमेंबर कितना, द एटॉमिक नंबर Z and atomic mass A of 30 elements from beginning, यानी हाइड्रोजन से शुरू करके 30 एलिमेंट तक आपको याद रखना है, उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास। ये 2 चीज आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात है, अगर हमको पता नहीं लिखा है ASR स्टैंड्स फॉर स्ट्रोंटियम, देन गलते हम SR पढ़ेंगे, उसको समझने का SR क्या है। यानी आपको जितने एलिमेंट्स है उनको थोड़ा बहुत उनका सिंबल आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए लिखा है CS स्टैंड्स फॉर सीशियम, लेकिन आपको वो भी सीशियम नहीं मालूम। सोडियम Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, ये आपको पता होना चाहिए। ये स्टैंड्स फॉर गोल्ड, ये आपको पता होना चाहिए। यानी सारे एलिमेंट का सिंबल आपको जरूर याद रखना चाहिए। तो क्या हो गया, शुड रिमेंबर द सिंबल ऑफ ऑल एलिमेंट्स, द सिंबल्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। समझ गए आप? ये तो बिल्कुल जरूरी है, इसके बगैर कुछ नहीं कह सकते हैं कोई। हम जितना बताए, जितना टेक्निक बताए, वो आपको बिल्कुल आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप? बिल्कुल नहीं आएगा। और क्या चाहिए? आप जो देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज किसको किसको कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज किसको किसको कहते हैं, इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा, है ना। और आप जब देख रहे हैं पीरियड टेबल, आप उसमें देखिए कौन सा डिवीजन है। एक है S ब्लॉक, दूसरा P ब्लॉक, तीसरा D ब्लॉक, चौथा F ब्लॉक, यानी SPDF। ये आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप पीरियड टेबल अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे तो हम जितना समझे आप समझ नहीं पाओगे ना। तो जो पीरियड टेबल है, आप देखिए पीरियड टेबल में 2 फैमिली वैसे हैं, बाएं तरफ का एक फैमिली और बिल्कुल दाहिने तरफ का एक फैमिली। जो पूरा लेफ्ट हैंड साइड फैमिली और लास्ट राइट हैंड साइड फैमिली, लास्ट राइट हैंड, यानी ये 0 ग्रुप, ये ग्रुप 1 है ना, ये 0 ग्रुप, ये ग्रुप 1। ये दोनों का साथ मेंबर्स है ना, ये दोनों का साथ मेंबर्स है। समझ गए? आप इसको याद रखना पड़ेगा। और 6 ग्रुप ऐसे जो कलम है, 6 ग्रुप ऐसे जिनका 6 मेंबर है। कितने मेंबर है? 6 मेंबर है।
और बाकी जितने ग्रुप रहे सभी का 4 मेंबर है, आपको ये बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। अगर आप इसको याद नहीं रखे तो रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। चौथा, यू शुड हैव टू रिमेंबर मैजिक नंबर। यू शुड रिमेंबर द मैजिक नंबर्स। मैजिक नंबर्स क्या है हमने बताया था। मैजिक नंबर्स क्या है? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी 7 पीरियड है। 7 पीरियड में टॉप से बटम लेके 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 एलिमेंट्स रहते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा ना। तो कुल कितने एलिमेंट्स है हमारा? 118। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं पीरियड टेबल में? टोटल एलिमेंट्स कितना है? 118। और जो नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसमें कितना है? 2 लाइनें 14, 18, 28, टोटल 28 एलिमेंट्स है। समझ गए? यानी एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स है। समझ गए? और 182 ग्रुप, फिर 182 ग्रुप के पास जो हम करते हैं पीरियड टेबल, आप देखिए हमने पीरियड टेबल जो करते हैं, लास्ट वन हो गया कौन सा? 0, फिर हो गया 1A, फिर इसके बाद आता है 2A, फिर आता है यहाँ से 3A, 4A, 5A, 7 है ना। यहाँ होता है 7A, यहाँ होता है 6A, यहाँ होता है 5A, यहाँ होता है 4A, यहाँ होता है 3A। समझ गए आप? 1A, 2A, फिर इधर से 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, फिर 2A के पास क्या आ जाता है? 3B, समझ रहे? 4B, इसके बाद यहाँ होता है 5B, यहाँ होता है 6B, समझ गए? यहाँ होता है 7B, फिर यहाँ आता है 8, नॉट B, ओनली 8 आता है। 8 में कितना हो जाता है? यहाँ 3 कॉलम हो जाते हैं, 1, 2, 3, और कौन सा बचा? 1B, 2B बचा। तो 1B, 2B यहाँ है, ये 1B, दिस इज 2B। ये आपको याद रखना। आप देखिए ये कितना दिक्कत, इतना परेशान वाली बात नहीं है। यहाँ 1A, 2A, इधर A2 चला गया, फिर आखिर में आ गया 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, फिर 0। समझ गए? फिर ये जो 3A हो गया, 3A के भी पहले 1A, 2A होना चाहिए, 1A, 2A चला गया, तो यहाँ 1B, 2B हो गया। ये 1A, 2A के पास फिर क्या आ गया? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, और बीच में 8B नहीं, 88 क्या हो गया? 3 ग्रुप हो गया, यानी टोटल 18 कॉलम हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी टोटल 18 कॉलम्स और 18 ग्रुप्स और 18 फैमिलीज हो गए। ये 18 फैमिलीज जो हो गए, आप देखिए ये जो 1 से 30 पर जब याद रखेंगे, 1 से 30 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, तो ये 18 ग्रुप का जो टॉप ऊपर वाला मेंबर होगा, यानी जिसके नाम से फैमिली होता है, उनका सभी का नाम है, यानी 1 से 30 के तभी बोला जाता है 1 से 30 आप याद रखिए। समझ रहे हैं आप? अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, इसका फैमिली अगर हाइड्रोजन के साथ करें, हाइड्रोजन फैमिली हो गया। ये बेरिलियम के साथ बेरिलियम फैमिली हो गया। बोरॉन फैमिली, 3 ग्रुप बोरॉन फैमिली कहते हैं। कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, हीलियम फैमिली। जो ये सारे फैमिली अगर टॉप मेंबर के हिसाब से हम इसका नामकरण करें या नाम दें, तो आप देखिए और जो बाकी बचा कितना? SC यानी 21 से आराम, स्कैंडियम फैमिली, S 21 से शुरू। टाइटेनियम 22, ये भी उसका फैमिली का टॉप में है, तो टाइटेनियम। ऐसे भानाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। जिंक कितने में खत्म हुआ? 30। तो 30 तक अगर आप याद रखोगे तो हर ग्रुप यानी हर फैमिली का टॉप मेंबर के बारे में आपको पता है, उसका एटॉमिक नंबर पता है और उसका एटम की मास पता है। आप समझिए, इसलिए इट इज वेरी मच एसेंशियल एंड मैंडेटरी टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर एज वेल द मास नंबर अप फ्रॉम 1 to 30 एलिमेंट्स। और अगर आप समझदार बच्चे हो, आपका याद अच्छी तरह रहता है, तो आप तो बिल्कुल 50 तक याद रख लो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास की जरूरत नहीं, आराम से याद रह जाएगा। बस यू हैव टू लेबर, प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अब आप समझ गए। और आपको एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि पीरियड टेबल से हम अगर बाएं तरफ से दाहिने तरफ जाते हैं, तो ग्रेजुअली मेटल से मेटल और आखिर में नॉन मेटल मिलते हैं। ये बिल्कुल आसान सा बात है, क्योंकि देखिए ये जो फैमिली होता है दाहिने तरफ हम डिस्कस करेंगे,
हैलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना, नाइट्रोजन फैमिली, कार्बन फैमिली, ये सभी जो फैमिलीज हैं इसमें से सारे क्या है, ये नॉन मेटल है ना। और बाएं तरफ जितना है ये सब मेटल से, समझ रहे। तो बाएं तरफ से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो हमारा मेटल से नॉन मेटल हमको मिलेगा। और एक बात है, पहला वाला अल्काली मेटल बोलते हैं, दूसरा वाला अल्कालाइन मेटल बोलते हैं। अब इसको कुछ कुछ तो याद रखना ही पड़ेगा, तभी जो हम टेक्निक बताएंगे आपको अच्छी तरह याद आ जाएगा। तो अभी हम जो दूसरा क्लास लेंगे, अभी दूसरा क्लास में देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हम किसको कहते हैं, और कौन कौन सा फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को हम स्टैंडर्ड लेंगे। तो दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन राइट फॉर एवरी एलिमेंट्स और एवरी ग्रुप्स whatever comes in the examination. You should remember this because this is very interesting. अगर आप फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज समझ गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कौन सा लेंगे, उसके लिए एब्रिविएशन हमने क्या लिख रखा है या क्या टेक्निक बनाया है, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए क्या टेक्निक बनाया है, क्या एब्रिविएशन ले रखा है, उसको अगर आप समझ गए तो यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब देखिए हमने फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के क्या टेक्निक ले रखा है। अभी देखिए हमने लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या ले रहे हैं, नंबर 1 एटम की रेडी, नंबर 2 एटम की वॉल्यूम, नंबर 3 कलर ओडर टेस्ट, नंबर 3 कंडक्टिविटी, कंबुस्टिबल, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, लस्चर, लिक्विफेक्शन, स्टेट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्पेशलिटी, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। हमने ये जो लिख रखा है हमने इसको सिस्टमेटिक बनाया। कैसे, मैं ए में 2 लिया, एटॉमिक रेडियो एटॉमिक वॉल्यूम में 2 में लिया। दूसरे में क्या लिया, सी में, सी जब कलर की आती है, रूप रंग और स्वाद की बात आती है तो हमने उसको एक कर दिया, कलर ऑर्डर एंड टेस्ट, क्योंकि एक ही माना जाता है। प्रॉपर्टी आता है उसका कलर क्या है तो हम कलर लिखते हैं, उसका टेस्ट और ऑर्डर भी लिख देते हैं, बस कैसे बास है उसका वो लिख देते हैं ना, स्मेल कैसा है। तो कलर ऑर्डर और टेस्ट उसमें हम एक लिख देते हैं। और कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंबुस्टिबल वेदर इट इज बॉन्ड विथ ऑक्सीजन और नॉट, ये जलता है नहीं जलता है। फिर ई में लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ये जो सारे हैं अभी मैं हर एक के ऊपर एटम की रेडी, एटॉमिक वॉल्यूम, कलर ऑर्डर डेन टेस्ट, ये सभी के ऊपर एक एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट टॉपिक करके मैं क्लास अपलोड करूँगा वीडियो में। तो कंक्रीट क्लास, एक कंक्रीट कॉन्सेप्ट प्लेलिस्ट आप देख लेना, इसमें सारे मिलेंगे, 6, 7, 8 मिनट का या 10 मिनट का होंगे। आप उसको अच्छी तरह समझिए। अगर आपको एटम की रेडी मालूम नहीं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या पढ़ेंगे, आप कुछ नहीं पढ़ सकते। एटॉमिक वॉल्यूम क्या है अगर आपको पता नहीं है तो आप क्या पढ़ेंगे, उसको कुछ नहीं पढ़ सकते ना। तो एटॉमिक वॉल्यूम का मेरा कंक्रीट का कॉन्सेप्ट क्लास देखिए, कलर ऑर्डर टेस्ट का कंक्रीट क्लास देखिए, कंडक्टिविटी का देखिए, कंबुस्टिबल का देखिए, कंबुशन का देखिए, कंक्रीट कॉन्सेप्ट में ये सभी का देखिए। मैंने जितना लिख रखा है ना फिजिकल प्रॉपर्टीज में, उसको हर एक छोटा छोटा वीडियो होंगे, छोटा छोटा 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर होंगे, इसको आप अच्छे देखना। तो हमने ये जो लिखा हमने इसको कैसे क्लासीफाई किया, 2A, 3C, 3E, 2L, 4S, DIM, डेंसिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। 4S क्या लिखा, स्टेट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, स्पेशलिटी। 2L लस्चर, लिक्विफिकेशन। ये जो मैंने लिखा तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। 2A का मतलब एटॉमिक रेडी, एटॉमिक वॉल्यूम, यू हैव टू रिमेंबर। अगर इसको याद नहीं रख सकते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने इसको सजा दिया 2A, 3C, 3E, 2L, 4S, DIM। ये बिल्कुल आप इसको रट लेना, 2A, 3C, 3E, 2L, 4S, DIM। अगर इसको आपने रट लिया तो अगर किसी का फिजिकल प्रॉपर्टीज आता है, या मान लीजिए हाइड्रोजन का आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन, और राइडर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन, और राइडर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन आया, तो कोई बात नहीं, आप इसको लिख लीजिए, वैसे ही कर लीजिए। ऐसे अपने लिख के 2A आपको याद है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वॉल्यूम, एटम की रेडी, एटॉमिक वॉल्यूम। पहले एटम की रेडी हेडिंग दे दीजिए, एटम की रेडी के ऊपर आपको क्या मालूम है, 2-4 लाइन लिखिए, तो हम आपको समझाएंगे। अभी एटॉमिक रेडी में जो मेरा कंक्रीट कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास देखेंगे तो आराम से लिख देंगे। एटॉमिक वॉल्यूम उसको लिख सकते हैं। तो कलर ऑर्डर टेस्ट, आपको कलर ऑर्डर टेस्ट कैसे लिखेंगे कुछ तो याद करना पड़ेगा।
कुछ अपना दिमाग से भी लगाना पड़ेगा, तो आपका जो इंटेलिजेंस है वो बोल देगा कलर ऑर्डर टेस्ट क्या होगा। कंडक्टिविटी तो तुमको पता चल जाएगा, कॉम्बुस्शन वो भी पता चल जाएगा। तो ये सारे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये बिल्कुल हमको आसानी से, अगर आप कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास देखोगे तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप बिल्कुल आंख बंद करके लिख दो, अगर सोडियम आ गया तो आप उसका क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लिख दोगे, क्योंकि अगर कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास देखे होंगे, समझे होंगे कॉन्सेप्ट को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। मेरा जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट क्लास आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, अगर आप उसको अच्छी तरह देख लिए तो मान लीजिए सोडियम का या फिजिकल प्रॉपर्टीज, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव आंख बंद करके लिख देंगे सोडियम का क्या होगा, कोई जरूरत नहीं पड़ने के लिए उधर। तो ऐसे ही लस्चर, लिक्विफेक्शन अगर मेरे क्लास में देखे कंक्रीट कॉन्सेप्ट में, लिक्विफेक्शन क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, आपको अंदाजा रखते ये होगा या नहीं। तो इसमें ये सारा आप देख लीजिए। इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो हमने लिखा है, फंडा लिखा है या एब्रिविएशन लिखा है, आप इसको भूलना मत। जब तक हमारा क्लास खत्म नहीं होगा, इनऑर्गेनिक का पहले से जितना क्लासेस होंगे सभी का हम हर एलिमेंट का देंगे ना, जो क्लास आता है सिलेबस में है उसका, उसके लिए हम ये अप्लाई करें 2A 3C 3 12 4S DIM, वी शुड नॉट फॉरगेट इट, यू हैव टू रिमेंबर। वैसे ही आ जाइए केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टीज उससे भी और आसान है। हमने लिखा AR एसिड बेस, मेटल नॉन मेटल, ऑक्सीजन रिडक्शन स्पेशलिटी, बस इतना ही हम ले रखे हैं, ठीक है ना। तो 2A जो AR और एसिड्स, 2A AR एसिड्स हमने क्या लिखा, AR में क्या क्या आता है, AR में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद हमने लिखा है हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सभी वाटर AR में होते हैं। तो हम AR अगर लिखे तो हमारे कितना रिएक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 रिएक्शन वैसे ही हो गया। पहले अगर हम लिख दिए रिएक्शन थी AR पहले नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, क्या करता है, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, सो फाइनलाइज इट, वी कैन राइट इट। उसके बाद ऑक्सीजन के साथ, उसके बाद हाइड्रोजन के साथ, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसके बाद वाटर के साथ। समझ गए आप। AR अगर रिएक्शन हमने लिख लिया तो AR का मतलब हम इतने रिएक्शन लिख सकते हैं। और ये रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये रिएक्शन कैसे करता है, क्या करता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, या कुछ उसमें टेक्निक है, मैं आपको जब करूँगा तो बताऊँगा इंडिविजुअल एलिमेंट्स के पर, लेकिन इसको आपको याद रखना पड़ेगा। समझ गए। उसका एसिड के साथ क्या रिएक्शन करता है, बेस के साथ कैसे करता है, मेटल के साथ कैसे करता है, नॉन मेटल के साथ कैसे करता है, ये ऑक्सीडेशन होगा नहीं होगा, ये मैं टेक्निक आपको बताता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ जाएगा। अरे यार ऑक्सीडेशन करेगा नहीं करेगा, रिडक्शन करेगा नहीं करेगा, बिकॉज दीज आर बेस्ड ऑन द टेक्निक्स। स्पेशलिटी बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि हर केमिस्ट्री का जो फंडा होता है उसमें एक स्पेशल होता है, अनामलस बिहेवियर होता है। अनामलस क्या होता है, वो चलते बीच में बिल्कुल डिवाइड हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप। जैसे हम बोल रहे हैं अभी हाइड्रोजन फैमिली बोल रहे हैं, वो हाइड्रोजन फैमिली रहता नहीं। अगर हाइड्रोजन टॉप में भी है, उसको हाइड्रोजन फैमिली के अंदर हाइड्रोजन लिया नहीं जाता है, लिथियम से होता है, क्योंकि हाइड्रोजन इज अनामलस इन नेचर। वो मेटल के तरह बिहेव करता है, नॉन मेटल की तरह भी बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन दे देता है क्या हो जाता है, वो H+ हो जाता है, तो मेटल की तरह ये बिहेव करता है। जब इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो क्या होता है ना, उसको नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। समझ गए। तो बोथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर पेयर्स, तो उसको अनामलस बिहेवियर कहते हैं ना। समझ गए। तो हाइड्रोजन को हम अलग रखते हैं। तो ये जो हो गया, इसका जो आप स्टैंडर्ड एब्रिविएशन हमने लिखा है, आप इसको याद रखिए 2ABMNORS, यानी कितने रिएक्शन हो गए, 1 2 3 4 5 रिएक्शन AR के हो गए, एसिड 6, बेस 7, मेटल 8, नॉन मेटल 9, 10 11 12। आप समझ गए 12 केमिकल रिएक्शन, केमिकल टाइप्स। इसके अंदर स्पेशलिटी जो होता है, स्पेशलिटी मान लीजिए ओजोन का हम पढ़ रहे हैं, ओजोन का एक है टेलिंग इफेक्ट, समझ गए ना, वो टेलिंग इफेक्ट उसका स्पेशलिटी है। तो वैसे को हमको याद रखना पड़ेगा, कुछ डेविएशन को याद रखना पड़ेगा। तो स्पेशलिटी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी स्पेशलिटी का बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो स्पेशलिटी को हम थोड़ा एज ए साइंस स्टूडेंट हम उसको अच्छी तरह ध्यान देंगे, स्पेशलिटी को थोड़ा याद रखेंगे। समझ गए। तो यहाँ कितना हो गया, ये 2A 3C 3E 12 4S DIM, यानी 3 4 3 7 2 9 3 12 3 15 2 17 हो गया, 2 3 5 3 8 2 10 4 14 3 17, और ये हो गया सिर्फ 12। आप इसके फिजिकल प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड एब्रिविएशन आपको याद रखना पड़ेगा, 2A 3C 3 12 4S DIM, और इसका 2ABMNORS। आप इसको याद रखेंगे तो हम जब अभी क्लास शुरू करते हैं जरा आपको अच्छी तरह याद होगा। ठीक है। अगर आपको बाकी लग रहा है यार ये कुछ जा रहा है, स्टैंडर्ड नया तरफ जा रहा है, नया की तरफ जा रहा है, हम अच्छी तरह याद रख सकते हैं, तो जरूर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने ये चैनल को सब्सक्राइब करिए,
और इसके बारे में भी बोलिए और उसको लाइक कीजिए, ठीक है? थैंक यू।